आपका वर्दी तो नहीं फाड़ सकता है, ऐसा तो हम कभी लाइफ में नहीं देखे। तो ये तो नोटिस पहले उसको दीजिए। अब बिना नोटिस का उसको थाना बुलाते हैं, रात में उसके परिवार बाहर में रहती है, उसको मिलने तक नहीं दिए, फिर उसके पति को आप इतना मारपीट किए हैं। तो मारपीट क्यों मारपीट? यहाँ के गोड्डा के एसपी से हम आग्रह करेंगे, एसपी साहब इसको संज्ञान में लीजिए। और इस तरह से मनोबल अगर बढ़ेगा तो वर्दी का बदनामी हो रहा है ना। हमारा थाना क्षेत्र का ये जमीन का मामला है और आरोप लग रहा है, महिला ने आरोप लगा रही है एक थाना प्रभारी के ऊपर कि मेरा पति को जो है मारपीट के जेल भेज दिया। नहीं, उसको तो हम मोबाइल देख रहे थे, तो ये हनवारा थाना वाला जब हम देखे तो बोले तो क्या हुआ, तो गजब करते हैं थाना प्रभारी, तो इसलिए आप लोग को हम खबर किए। तो आज देखिए, ठीक है, जगह जमीन का बात है, जगह जमीन का मामला बहुत ही आसान है। किसका जमीन है, गोतिया का जमीन है, किसके हिस्से में नहीं है, वो तो बहुत आसान है। अगर मान लिया वहाँ घर ये लोग बना रहा था तो अपना प्लॉट पे बना रहा था, दूसरे के प्लॉट में तो नहीं, इतना हिम्मत करके नहीं बनाता। तो अगर आप मान लिया अपना ही प्लॉट पे बना रहा था और फिर इसको थाना बुलाया गया, वहाँ पर मारपीट किया, इसकी पत्नी गई वहाँ मिलने के लिए, मिलने भी नहीं दिया गया, और दूसरी बात है इसको थाना से जेल भी भेज दिया। तो अभी तो आप स्पष्ट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई पहले तो वहाँ सीसी कैमरा होना चाहिए, सीसी कैमरा भी लगा नहीं था। उल्टे दरोगा जो है ना इसी को ऊपर कर रहा है कि हमारा कमीज फाड़ दिया। तो ये ऐसा संभव तो हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी को आप बुलाइए और जानकारी लेने के लिए या कुछ पर कार्रवाई करने के लिए, तो पहले तो आपसे बात करेगा। लेकिन क्या किया है वो, आप सीधे झगड़ा था, मान लिया जमीन का कोई अगर आवेदन दिया भी तो आप सीधे सीओ को रिफर कर देते, भाई सीओ को कहते भाई इसको जरा देखिए क्या है मामला। लेकिन आप एक छत्र, आप थाना वाला आप कौन होते हैं यार? जमीन के मामले आप कौन होते हैं? अभी तो नियम है, अभी तो प्रखंड मुख्यालय में प्रत्येक सीओ के पास, प्रत्येक थाना में वहाँ विचार होता है सप्ताह में एक दिन। तो वो तो हुआ नहीं, उसी में इंतजार करते चलो फलाना तारीख को आप लोगों का देखा जाएगा, सीओ साहब भी आएंगे, हम लोग इसको देखेंगे किसका अधिकार नहीं है। लेकिन मारपीट करना और बिना नोटिस के पकड़ करके ले जाना और इस तरह परिवार को भी मिलने नहीं देना, छोटा छोटा बच्चा रह रहा है, छोटा भी रो रहा है, देखते हैं। तो आप क्या किस आधार पर आप उसको पकड़ के चलाए और उसको जेल भेज दिए और फिर मारपीट किए? ये तो गलत है। ये आपके माध्यम से हम यहाँ के गोड्डा के एसपी से हम आग्रह करेंगे, एसपी साहब इसको संज्ञान में लीजिए। और इस तरह से मनोबल अगर बढ़ेगा तो वर्दी का बदनामी हो रहा है ना, ये तो बिल्कुल वर्दी का बदनामी है। तो इसलिए अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो आखिर लोग कहाँ जाए? इसलिए हम एसपी साहब से आग्रह करेंगे, आप इसको संज्ञान लीजिए और गलत किया है तो थाना प्रभारी उसको वहां से हटाइए, ताकि आने वाले समय में इस तरह का दुशासन नहीं कर सके। तो इस तरह से पुलिस की बदनामी हो रही है, ये बहुत गलत बात है। और ऐसा किसी ने अधिकार उनको नहीं दिया, मारपीट करने का अधिकार नहीं दिया। प्लस आप बिना सूचना का, बिना नोटिस का आप उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, ये कानून के खिलाफ है। अभी तक आपने सीसी कैमरा नहीं लगाया। अगर आप लगा रहे कि हमारा वर्दी फाड़ दिया, कमीज फाड़ दिया, तो सीसी कैमरा क्यों नहीं रखे? तो आप जो बोलिएगा वही होगा ना क्या? ये तो अपने को फंसते नजर आ रहा है, तो हो सकता है एक तो ब्लेम लगा दिया। ये बिल्कुल गलत है। और हम फिर पुनः हम एसपी साहब से आग्रह करते हैं, गोड्डा एसपी से, कि आप इस पर संज्ञान में लीजिए और जो सही है इसके बाद मामला चला जाएगा सीओ के यहाँ, एसडीओ के यहाँ चला जाएगा। फिर जमीन का मामला वैसा कोई ये अपना जमाबंदी में बना रहा है, तो अपना दाग नंबर में बना रहे हैं, कोई दूसरा का तो नहीं बना रहा है। अगर ऐसा है भी तो इसको थाना में सीओ साहब भी रहते, थाना वाले लोग रहते और कर्मचारी लोग देखता है कि सही में गलत था तो उस पर कार्य किया जा सकता था। लेकिन ये एक तरफा आप मारपीट करिएगा, कौन आपको अधिकार दिया? बिना नोटिस का आप बुला लीजिएगा, रात भर उसके पत्नी को बैठा कर रखिएगा बाहर में, शर्म की बात है। इसलिए पुनः हम एसपी साहब से आग्रह करते हैं कि इसको संज्ञान में लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी, इसका फैसला करिए। क्या लगता है कि आम जनता एक पदाधिकारी के ऊपर, एक थाना प्रभारी का कॉलर पकड़ सकता है? सवाल नहीं है यार, ऐसा नहीं, क्रिमिनल लोग नहीं चला पाता है इतना जल्दी। ये तो आम आदमी है, ये तो अपना घर बना रहा था, तो उस पर थाना प्रभार कर देगा ये? वो भी अकेले गए। ये बनावटी नहीं चलेगा, बनावटी फूल से सुगंध नहीं आ सकता है ना। इसलिए ये बनावटी है, अपने बचने के लिए ऐसा कर रहा है। और जो भी कर रहा है वो फर्जी बना रहा है, थाना वाला जो भी कर रहा है वो हमारे समझ से फर्जी है। लेकिन एसपी साहब है, जिला के मालिक है, पुलिस के कप्तान है,
इनसे आग्रह है कि आप इसको जांच करवाइए, अविलंब जांच करवाइए। अगर ये दोषी है तो इसको वहां से हटाइए, तभी वहां के लोगों को न्याय मिलेगा। और नहीं तो इसका मनोबल बढ़ेगा, फिर कहीं कुछ करेगा। धन्यवाद।